हाय फ्रेंड्स। अगर आज की वीडियो आज की क्लास आप पूरी देखें तो आपका एग्जाम में एक नंबर भी मिस होगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। वर्ब वर्ब से रिलेटेड 60% ग्रामर जो है सो इस चीज पे ही है, वर्ब पे ही। वर्ब आपको समझ में आया तो आप 100% जो है सो कमांड कर सकते हैं, एक नंबर भी आपका स्किप कहीं नहीं हो सकता। चलिए वर्ब क्या होता है। वर्ब पहले हम समझते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें क्या बताता है, एक्शन बताता है, स्टेट बताता है एंड इवेंट बताता है। ओके, एज एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा जो एक्शन वो वर्ब है ना, टीचिंग का। स्टेट इट मींस आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, हमारा स्टेट। ओके, तो तीन चीज बताता है। क्या क्या बताता है वो? एक्शन बताता है, और क्या बताता है, स्टेट बताता है, और तीसरा क्या मैं आपको बताया, इवेंट। ये तीन चीज बताने वाले वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं। चलिए, ये तो सिंपल सा चीज था। अब देखिए समझना है आपको मेन यहाँ से। वर्ब को मेन मैं दो भाग में बांटा हूँ, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इट मीन टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। इसके तीन फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट आप जैसे जानते हैं कि एक डू फॉर्म होता है, जो डू डस डिड, ये जो है सो डू फॉर्म में आता है। सेकेंड जो आप जानते हैं बी फॉर्म कहते हैं इसको, इट मीन्स जितने भी आईएनजी फॉर्म के होते हैं, है ना, वो सारे बी फॉर्म में आते हैं। यानी कि इज एम आर आप यूज करते हैं, वाज वर यूज करते हैं, ये बी फॉर्म के हुए। और थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका हैव फॉर्म, हैव हैज एंड हैड। ओके, ये प्राइमरी था। अब देखिए मॉडल्स, मॉडल्स एक चैप्टर ही है, मैं मॉडल्स पढ़ाया था, आप प्लीज जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, आउट, आउट टू, ये जो वर्ड्स हैं ये मॉडल्स होते हैं। ये तो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है जो अलग है। ग्रामर पूरी की पूरी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं आप ग्रामर में, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो मेन पार्ट, इट मींस मेन वर्ब का दूसरा जो पार्ट है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब प्लीज समझिए क्या होता है। मेन वर्ब इट मींस एक्शन बताने वाले को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम राइटिंग, शी इज कमिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर डूइंग समथिंग, लाइक दैट। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब जो होता है वो मेनली दो पार्ट के होते हैं, मीन्स दो तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो भाग में। फाइनाइट वर्ब क्या होता है आपको मैं अभी केवल ऐसे समझा रहा हूँ, इट मीन्स आप जब रिटर्न पाएंगे, इसके जब हम रूल्स पे चलेंगे, यूजेस पे चलेंगे, तो उस वक्त आप देखेंगे। लेकिन पहले आप नाम से समझिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब इट मीन्स वैसा वर्ब जो अपनी फॉर्म को चेंज करता है ना। जैसे टीच मैं बताऊं, एक एग्जांपल लिया तो टीच का टॉट, टीचिंग, टीचेस, है ना, ऐसे यूज करें ना। जैसे गो, वेंट, गोन, गो, गोइंग, गोस, जो यूज करते हैं जो वर्ब चेंज होता है उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। वो दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब जिसके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल, सी प्लेस बैडमिंटन, वेरी वेल, सी प्लेस। अब देखिए प्लेस का अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है बैडमिंटन, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और जिसके अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप कि फाइनाइट वर्ब आप देखें, नाम से समझ में आया कि क्या होता है। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेन वर्ब का दूसरा पार्ट है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। नॉन फाइनाइट क्या होता है? जस्ट इसके ऑपोजिट, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसके फॉर्म चेंज नहीं होंगे, उसको हम लोग नॉन फाइनाइट कहते हैं। जस्ट देखिए ये इसके तीन पार्ट हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इनफाइनाइट, सॉरी इन्फिनिटिव। जेरेंड क्या होता है? वैसा वर्ब जो फोर्थ फॉर्म में रहते हुए, इट मींस आईएनजी फॉर्म में रहते हुए यदि वो नाउन का काम करता है तो उसको हम लोग कहते हैं जेरेंड, है ना। पार्टिसिपल तीन प्रकार का आपको मिलेगा, इसमें भी टाइप है, जगह के कारण मैं नहीं लिख पाया, लेकिन आपको यहां मैं समझा रहा हूं कि पार्टिसिपल जो होता है वो तीन प्रकार का होता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पीपी है। देखिए पार्टिसिपल भी तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं हर चीज आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आप
पहले नाम समझो। वर्ब का ये जितनी कैटेगरी है, जो भी चीज है, वो हर चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इट मीन्स ये हमेशा टू के साथ रहे, टू प्लस वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। जहां टू आया वो चेंज होगा ही नहीं, ये हमेशा नहीं कोई नंबर से इट मीन्स क्या उसको कहते हैं, जैसे नाउन एंड नंबर होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई इफेक्ट नहीं है। ये टू प्लस वर्ब इसकी फॉर्म चेंज ही नहीं होगा, ये किसी चीज से इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। इसमें भी आप पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव, इसके भी टाइप हैं। तो ये वर्ब का मेनली जितनी ग्रामर में जो भी आप वर्ब पढ़ते हैं वो सारे के सारे यहाँ नाम है, और हर चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप कि ये जो आप देखे बोर्ड पे जितना मैं वर्क किया हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ग्रामर में पढ़ चुके हैं, नहीं हुआ तो इसकी वीडियो इसको भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। और बेसिकली हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फाइनाइट वर्ब से, मेन वर्ब का जो पार्ट है। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं फाइनाइट वर्ब। वर्ब का मैं आपको बताया था, मेन वर्ब का दो कैटेगरी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब है। चलिए, फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है मैं आपको समझाया था कि वैसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। विच मेन वर्ब हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट, वैसा मेन वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, देखिए यहाँ पे प्ले वर्ब है एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये प्ले का अपना ऑब्जेक्ट है। जैसे ही किल्ड अनु, ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक्स आप बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ये ट्रिक नंबर 1 है। हर जहां वैसा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको हमेशा ट्रिक मैं देते ही रहूंगा ग्रामर में। चलिए, ट्रिक ये है कि आपको वर्ब में व्हाट और whom लगाना है। वर्ब से पूछिए व्हाट और whom, यदि आपको आंसर मिलता है व्हाट का और whom का, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब का होगा। इट मीन्स ये होगा ट्रांजिटिव होगा। जैसे आप वर्ब से पूछिए आई प्ले क्रिकेट, व्हाट क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो आंसर मिल रहा है क्रिकेट। तो क्रिकेट यानी कि ये वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हुआ ट्रांजिटिव। ही किल्ड अनु, ही किल्ड वह मार दिया, हुम लगाइए किसे मार दिया, अनु को। इट मीन्स वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये होगा ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है फाइनाइट का, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब? जिसके वैसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं। विच मेन वर्ब हैज नो इट ओन ऑब्जेक्ट, वैसा मेन वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसा आई वेंट टू मार्केट, अब देखिए वेंट में आप लगाइए, जैसा मैं आपको ट्रिक बताया ना कि व्हाट और हुम लगाइए, दोनों में से किसी से व्हाट मिलेगा, आई वेंट व्हाट तो नहीं पता चलेगा आपको, इट मींस आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव हो रहा है। होम लगाइए, आई वेंट होम, फिर भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो ये इंट्रांजिटिव होगा। एक यहाँ देखिए इंट्रांजिटिव के लिए मैं ट्रिक बताया हूँ कि अगर वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडवर्ब यूज हुआ है, या फिर कोई कंजंक्शन यूज हुआ है, तो इंट्रांजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, P-R-E, ये प्रीपोजिशन है। तो कोई भी मेन वर्ब के बाद याद रखिएगा कि अगर प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन यूज हुआ रहेगा तो इंट्रांजिटिव होगा। और एक ट्रांजिटिव पहचानने के लिए आपको रूल होता है आई थिंक, और मेरी पूरी विश्वास है कि आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब इंपॉर्टेंट होगा और वैस उसमें भी आपको ट्रिक मिलेगा, आपको बहुत आसानी से क्लियर होते चलेगा। चलिए हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन फाइनाइट वर्ब का। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नॉन फाइनाइट को समझते हैं। नॉन फाइनाइट में आपको याद है सबसे शुरू में ही बताया था कि नॉन फाइनाइट वैसा मेन वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है ना। वो कोई भी नाउन हो, कोई भी नंबर हो, सिंगुलर या प्लूरल, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। विच मेन वर्ब दैट डोंट चेंज, वैसा मेन वर्ब जो चेंज नहीं होता, जैसे टू सीट, टू गो, टू प्ले।
चलिए, नॉन फाइनाइट का कैटेगरी में आपको बताया था सबसे फर्स्ट में कितनी कैटेगरी होती है नॉन फाइनाइट की, तो मैं आपको बताया था 3 कैटेगरी। याद होगा आपको कौन कौन सा कैटेगरी बताया था? इसका मैं बताया था जेरेंट बताया था, पार्टिसिपल बताया था और इन्फिनेटिव बताया था। कौन कौन सा बताया था? चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर होगा। फर्स्ट जो मैं बताया था आपको जेरेंट बताया था, जेरेंट बताया था। दूसरा में क्या बताया था याद है आपको? फर्स्ट जेरेंट था, दूसरा यस कमेंट कीजिए बताइए, पार्टिसिपल बताया था। और जो थर्ड बताया था आपको याद होगा कि इन्फिनेटिव बताया था, इन्फिनेटिव। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं कि जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। पार्टिसिपल में याद होगा आपको मैं बताया था कि 3 इसके फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म? 3। प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा परफेक्ट। ये सारे आप सीखने वाले हैं, है ना, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे जेरेंट से पढ़ने के लिए। ओके, चलिए जेरेंट मैं आपको समझाता हूँ, आप नोट करते चलिए, आप बनाते चलिए। 100% आपको जो है सो इंग्लिश ग्रामर की ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर हो, है ना, 100% आपकी माइंड में कंप्लीट होते जाएगी। और उसके बाद हम लोग इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस वक्त देखिएगा आपको कितना मजा आएगा, है ना। चलिए सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जेरेंट। देखिए जेरेंट क्या होता है, मैं आपको शुरू में बताया था कि वैसा मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में रहते हुए किस चीज का काम करता है, किस चीज का काम करता है? नाउन का काम करता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं जेरेंट कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेरेंट क्या होता है? व्हेन द मेन वर्ब, व्हेन द मेन वर्ब, when the main verb in the form of, in the form of V4। कौन से फॉर्म? वर्ब नंबर 4। वर्ब नंबर 4 को हम लोग क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। when the main verb in the form of V4 as noun। याद रखिए ये तो मेन है, वर्ब 4। जैसे रीडिंग, सिटिंग, ड्रिंकिंग, वर्ब हम लोग कहते हैं कि ये तो सर वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नाउन के जैसा भी वर्क करता है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं जेरेंट। ओके, चलिए एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल मैं जैसे आपको बताऊं, है ना, कि द स्विमिंग की स्पेलिंग आपको पता है? बताइए। SWIMMI। हाँ जी, स्विमिंग इज a good exercise। यस, देखिए अब यहाँ देखिए, स्विमिंग, स्विम एक वर्ब है ना, स्विम एक वर्ब है और उसको किस रूप में यूज किया जा रहा है? नाउन के रूप में। अब देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द स्विमिंग इज, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब आर है ना, और आगे फिर गुड एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ में आया होगा कि जेरेंट क्या होता है। तो ये जो है स्विमिंग जो है ये क्या है? जेरेंट है, स्विमिंग जेरेंट हो गया। ओके, जेरेंट समझ में आया आपको? आगे चले, चलिए जीरेंट का कुछ मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ, इसके कुछ और जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, आप नोट डाउन अपने स्टार में लगा कर जो होगा कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो यूज होता है बिफोर जीरेंट। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जीरेंट के पहले यूज होता है, ठीक है। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको पता है? देखिए क्या होता है, माई होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है, आर होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा पॉजेसिव प्रोनाउन आप लोग बताइए, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है?
ये पॉसेसिव है, हमेशा ये जो है सो यूज होगा किसके पहले, मतलब जेरेंट के पहले यूज होगा, है ना। आई लाइक योर टेलिंग लाई, मैं तुम्हारा झूठ बोलना पसंद करता हूँ। अब देखिए मैं बोला आई लाइक योर, एग्जाम्पल इसका भी दे देता हूं मैं, आई लाइक योर टेलिंग लाई। देखिए किस चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है वर्ब, लेकिन काम कर रहा है नाउन का, और उसके पहले योर लगा है, ठीक। तो ये भी जो है सो क्या है, जेरंड हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं। जेरंड के बाद जो हमारा सेकंड था पार्ट, वो था किस चीज का, पार्टिसिपल का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार का बताया था, तीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए देखिए पहला हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए व्हेन मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब थ्री, याद रखिएगा वर्ब थ्री, वर्ड्स एज एडजेक्टिव। बस यही तो चीज है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब थ्री, कोई भी वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में रहते हुए कैसा काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एग्जांपल देखिए, जैसे आई हैव ब्रोकन चेयर, आई हैव ब्रोकन चेयर। देखिए ध्यान समझिए प्लीज, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ देखिए ब्रोकन जो है ये तो एक वर्ब है, और कौन से फॉर्म में है, थर्ड, लेकिन ये किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। चेयर कैसा है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। चेयर की क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव कैसा है, तो टूटा होगा कुर्सी है, तो ये क्या है हमारा, ये जो होगा सो पास्ट पार्टिसिपल होगा, आई हैव ब्रोकन चेयर। या फिर शी हैज अनयूज्ड मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है जो न्यू है, इट मींस अनयूज्ड है, उसको हम लोग कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है इसका पार्टिसिपल का बी नंबर, आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए लिखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ध्यान समझिए, देखिए व्हेन मेन वर्ब इन द वर्ब ऑफ V4 works as adjective। याद है आपको, मैं आपको जेरेंट में बताया था कि वर्ब फोर यदि नाउन का काम करता है तो जेरेंट कहलाता है। अब देखिए वर्ब फोर किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल से समझिए कैसे, जैसे इट इज ड्रिंकिंग वाटर, प्लीज, ड्रिंकिंग, ड्रिंक क्या है, वर्ब है, आईएनजी फॉर्मेट मींस V4 हो गया, V4 हो गया। और कैसा पानी है, वाटर नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, कैसा, ड्रिंकिंग वाटर है, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बता रहा है, और वर्ब नंबर 4 में है, तो ये काम कर रहा है किस चीज का, एडजेक्टिव का। क्या कहलाया गया ऐसा चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। इसके बाद हमारा एक और इसमें पार्ट है पार्टिसिपल में, थर्ड सी नंबर में, परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको बताने वाला हूं। चलिए हम लोग समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। नॉन फाइनाइट का हमारा थर्ड पॉइंट है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब थ्री, हैविंग प्लस वर्ब थ्री, इट मींस व्हिच मेन वर्ब वर्क्स एज हैविंग प्लस वर्ब थ्री एज एडजेक्टिव। ये किस रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में।
अगर हैविंग प्लस वर्ब थ्री रहे और वो एडजेक्टिव का काम करे, ऐसे तो वर्ब थ्री आप पढ़े कि एडजेक्टिव का काम करे, लेकिन याद रखिएगा उसमें हैविंग होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हैविंग डन द वर्क आई वेंट टू प्ले, हैविंग डन द वर्क आई वेंट टू प्ले, देखिए हैविंग प्लस वर्ब थ्री और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, है ना, वर्क पूरा होने के बाद मैं खेलने गया। अब यहाँ समरी है, बहुत ही इजी में जो भी चीज अब तक आप पढ़े, है ना, रिलेटेड टू नन फाइनाइट। इसके पहले तो मैं फाइनाइट केवल आपको बताया था, अब ये नन फाइनाइट का पूरी समरी है। इन्फिनिटिव अभी आप नहीं पढ़े, इन्फिनिटिव अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं ऐसा लिख दिया, लेकिन जीरेंट पढ़े। वर्ब फोर काम करेगा किस चीज का, नाउन का। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब फोर रहते हुए अगर जब एडजेक्टिव का काम करेगा। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब थ्री के रूप में एडजेक्टिव का काम करेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब थ्री काम करेगा एडजेक्टिव का। ये नॉन फाइनाइट था। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो इन्फिनिटिव पढ़ेंगे हम लोग, जो हमारा नॉन फाइनाइट था। फाइनाइट तो आप पढ़ लिए, है ना, कि फाइनाइट दो प्रकार का आप पढ़े, कौन कौन सा पढ़े, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़े। उसके बाद सेकंड जो हमारा मेन वर्क का टॉपिक था वो नॉन फाइनाइट था। नॉन फाइनाइट में आपको तीन प्रकार, तीन कैटेगरी में बताया था, है ना। तो अभी नॉन फाइनाइट में आप पढ़े कौन सा पार्टिसिपल पढ़े, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग इसके आगे फिर पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब को कहते हैं, केवल कहना ही नहीं है, उसको डिटेल हमें समझना है, जानना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनेटिव को। ओके, वर्ब का हमारा जो नॉन फाइनाइट का पार्ट है, है ना, नॉन फाइनाइट का जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीज, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है ये चीज आप समझिए पहले। व्हेन व्हेन द वर्ब, मेन वर्ब, when the main verb in the form of two plus verb one as works लिखिए, works as noun। देखिए टू प्लस वर्ब वन काम करेगा किस रूप में, नाउन के रूप में, तो उसको हम लोग कहेंगे इन्फिनेटिव। जैसे एग्जांपल लिखिए, आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, ओके। सी डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड करेंगे वो, जाने के लिए लिखी होगी, सी डिसाइडेड टू गो समवेयर, ये है इन्फिनेटिव, है ना। देखिए कंफ्यूज होते हैं लोग किस चीज में, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रफ बता रहा हूँ, टू प्लस वर्ब वन ये कहलाता है इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है, और ये काम करता है नाउन का। और एक होता है वर्ब फोर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं, ये भी काम करता है नाउन का। लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि जेरेंट कौन है और उसके बाद फिर इन्फिनेटिव क्या है। याद रखिएगा टू प्लस वर्ब वन इन्फिनेटिव, वी फोर जो जेरेंट, जो वी फोर रहेगा वो जेरेंट कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि नाउन का वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर सिंपल रहेगा वर्ब फोर तो उसको आप जेरेंट नहीं कह सकते हैं, वर्ब होगा, लेकिन देखिएगा कि नाउन का काम करेगा तो ही वो कहलाएगा आपका जेरेंट। अभी इसके बाद अब चलिए आपको मैं इसमें दे रहा हूँ कुछ नोट, है ना, कि ये जो इन्फिनेटिव हमेशा कुछ आपको मैं वर्ड दे रहा हूँ, इट मींस वर्ब दे रहा हूँ, उनके बाद हमेशा जेरेंट, सॉरी, हमेशा जो इन्फिनेटिव यूज होता है, इट मींस टू प्लस वर्ब वन ही यूज होता है। आइए वो नोट मैं आपको कराता हूँ, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोट है, ठीक है। हमेशा कहा जाता है कि टू के बाद मीन्स टू प्लस वर्ब वन, टू के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। ये कुछ नोट्स, कुछ वर्ड्स हैं
जो आपको याद रखना है कि इनके बाद जब कभी आएगा तो वर्ब जो है सो 5th नंबर में आएगा, है ना, याद रखना है आपको। 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ड। इनके बाद जब कभी देखिए टू है, टू के बाद तो हम सीखे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ हमेशा वर्ब का आपका 4th फॉर्म यूज करना है, ठीक है। जैसे ही एडिक्टेड टू, look forward to, phone to, given to, used to, accustomed to, decided to, devoted to, with a view to, in addition to, confess to और dispose to। ये वर्ड्स आपको याद रखने, इसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। और ये जो होगा जैसे एग्जाम्पल से देखें, ही एडिक्टेड टू, अब अगर टू दिखेगा तो यहाँ आपको सही लगेगा ना कि ही एडिक्टेड टू स्मोक, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन वो चीज गलत होगा, ये वर्ब आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जब कभी होगा तो ये आईएनजी फॉर्म का आपको यूज करना है, जो कि आप देख सकते हैं, ही इज यूज टू ड्राइविंग, ही इज यूज टू, देखिए यूज टू के बाद ड्राइविंग। तो इनके बाद जब कभी वर्ब यूज करेंगे आप, तो कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एग्जाम में ऐसा ही आपको कोई एक वर्ड देगा और इसके आगे आपको 100% लगेगा कि टू है, तो यहाँ वर्ब वन यूज करेंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोट प्लीज आप लोग निश्चित रखिए और याद कीजिए। इसके बाद एक और हमारा है बेयर इन्फिनेटिव, हम लोग बेयर इन्फिनेटिव पढ़ते हैं और हमारा पूरी कंप्लीट वर्ब जो है सो चैप्टर कंप्लीट होने वाली है। ओके, आइए हम लोग समझते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है वर्ब का। आप कंप्लीट वर्ब का जानकारी लिए है, केवल आपको मैं सिखाया हूँ वर्ब का जो मेन पार्ट है, एडमिशन जो मेन वर्ब है उसके पार्ट को समझाया, अभी तो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बाकी है ना। जो टेंस आप पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, उनमें ये सभी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। मैं आपको शुरू में समझाया था, बताया था ना कि अगर आपको वर्ब समझ में आता है तो 60% ग्रामर आप कवर कर सकते हैं, कर लेंगे। तो ये हमारा इन्फिनेटिव का लास्ट पार्ट है, बेयर इन्फिनेटिव। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए, बीट, लेट, मेक, सी, हियर, वर्ड, नीड, डेयर एंड हेल्प, ये सारे के सारे बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इट मींस क्या होता है, खाली, यानी ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल देखो, आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, इसमें बताइए क्या एरर है, क्या गलत है। मैं आपको बताया कि ये इसमें जो है सो आपको याद रखना है कि बेयर इन्फिनेटिव है, ये सारे वर्ड में टू हाइडेड आपको इमेजिन करना है ना। टू प्लस सी, टू हियर, टू टू, ये जो है सो होता है। तो बेयर मतलब खाली होता है, के बिना। इसमें क्या गलत है, डूइंग, आई सॉ हिम डू द वर्क, यहाँ डूइंग गलत है। तो आप अगर हमारी इस वीडियो से आपको वर्ब समझ में आया, आपको सीखे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।